बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, सियासी महाजराई की तारीख तो बहुत पुरानी है, क्योंकि सियासी जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ जिस किस्म की महाजराई करती हैं इंतखाबी मैदान में उतरते ही, वो हुकूमत बनाने के बाद भी जारी रहती है। इसलिए अवाम जो अपनी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उन्हें सस्ती अशिया मिलनी चाहिए, उन्हें रोज़गार मिलना चाहिए, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए, मुल्क की मैशत को तरक्की करनी चाहिए, इसके साथ साथ आम आदमी के मसाइल हल होने चाहिए, बिजली सस्ती हो, गैस सस्ती हो। लेकिन आम आदमी के मसाइल पर तवज्जो देने की बजाय गुज़श्ता 15 बरसों से हम ये देख रहे हैं कि सियासतदान एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हैं, जारहाना अंदाज अख्तियार करते हैं और नारेबाजी करके अपनी हुकूमत पूरी कर लेते हैं। जो हुकूमत मुंतखब हुई उस पर यह इल्ज़ाम लगता है कि वो इंतखाबी धांधली के नतीजे में बनी है, खा 2013 के इंतखाबात हों, 2018 के इंतखाबात हों या 2024 के इंतखाबात हों। धांधली का शोर है, हर सियासी जमात कह रही है कि मुल्क के अंदर धांधली हुई है, लेकिन हुकूमत में आने के बाद ये सब कुछ भूल जाते हैं और उसके बाद अवामी मसाइल पर तवज्जो देने की बजाय असम्बली एक सियासी अखाड़े का मंजर पेश करती है। एक दूसरे के ऊपर चोर चोर डाकू के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और इसी अंदाज में अवाम खुश हो जाते हैं कि उनका लीडर कितनी बेबाक, कितनी जुर्रतमंदी का मुजाहरा कर रहा है। मुल्क के अंदर 3 सूबों के वज़राला मुंतखब हो चुके हैं। चौथे सूबे में सरफराज बुगटी साहब के खिलाफ किसी ने नामिनेशन पेपर जमा नहीं करवाए, गोया वो भी बिला मुकाबला वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मुंतखब हो जाएंगे। KPK के अंदर अली अमीन गंडापुर वज़ीर-ए-आला बने, पंजाब में मरीम नवाज साहबा वज़ीर-ए-आला बन चुकी हैं और दूसरी तरफ देखा जाए मुराद अली शाह सिंध के अंदर एक बार फिर वज़ीर-ए-आला मुंतखब हो गए हैं। सरफराज बुगटी साहब भी कल वज़ीर-ए-आला मुंतखब हो जाएंगे और आज अली अमीन गंडापुर साहब जो KPK के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हुकूमत, उसमें आज अली अमीन गंडापुर साहब ने जो खिताब किया बड़ा पुरजोश भी था, बड़ा जारहाना भी था। उन्होंने अपने तमाम अरकान से कहा कि वो कुरान पर हल्फ उठाएं कि वो करप्शन नहीं करेंगे, करप्शन को सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी करप्ट आदमी का साथ नहीं देंगे। एक भरपूर मजहबी सियासी बयानिया तो है, लेकिन हमने देखा कि पूरे मुल्क के अंदर आम आदमी से सरकारी अफसरान पैसे भी लेते हैं, रिश्वत का बाजार भी गर्म है, आम आदमी से उसको हक देने के लिए भी उससे पैसे वसूल किए जाते हैं। फिर अगर ख़ास तौर पे उन जगहों की बात की जाए जहाँ बिजली चोरी की जाती है, जहाँ गैस चोरी की जाती है, वहाँ सरपरस्ती भी सियासतदानों की होती है। दूसरी तरफ जाली मसनूआत जो बनती हैं, उसके नतीजे में पाकिस्तान को करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान पहुँचता है। ये भी इन्हीं हुक्मरानों के नीचे पलने वाले लोग हैं जिन्हें पूछा नहीं जा सकता। टैक्स कलेक्शन हम इसलिए पूरी नहीं कर पाते कि हमारे यहाँ एक माफियाज़ हैं और उन माफियाज़ को सियासतदान या सियासी हुकूमतें भी हाथ नहीं डालती, कहीं उनके ये लोग उनसे दूर ना चले जाएं। अली अमीन गंडापुर साहब जो बड़ी जारहाना आज अंदाज में खिताब कर रहे थे, ज़रा सुनिएगा कि उन्होंने या वज़ीर-ए-आला मुंतखब होने के बाद भी जिस किस्म का अंदाज़ अख्तियार किया। बातें उनकी दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन यही अंदाज़ आवाम में मकबूल बनाने के लिए अख्तियार किया जाता है। ज़रा सुनिएगा। मैं यहाँ पे डिमांड करता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दो। इलेक्शन में जो धांधली हुई, सबसे पहले मैं अपने आप को पेश करता हूँ। आओ हमारे हल्के खोलो, बैंडेड को चोरी करना आइन से गद्दारी है, ये निजाम बदलना पड़ेगा। अगर हम ये निजाम नहीं बदलेंगे तो कल ये अवाम हमारा गिरबान पकड़ेगी। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो छोड़ दे, हमें तो फील्ड में आने भी नहीं दिया गया। अगर कोई ये समझता है कि हम अपना हक लेना नहीं जानते तो ये उसकी भूल है। हम हक लेना भी जानते हैं, हम हक छीनना भी जानते हैं। शिकायत अपनी जगह पर है, तमाम सियासी जमातों को ये शिकवे हैं, लेकिन जिस अंदाज से हमारे यहाँ सियासत की जा रही है पिछले काफ़ी अरसे से, उससे लगता यह है कि सिर्फ आवाम को और अपने कारकुनों को मुतमिन करने के लिए बुलंद बांग दावे भी किए जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तलाशी भी की जाती है। क्या मुल्क किसी नए सियासी बहरान की तरफ बढ़ेगा? हुकूमतें बन जाने के बाद ये सियासी हुकूमतें अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो देंगी या एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तलाशी का सिलसिला जारी रहेगा? ये आज के प्रोग्राम का मौजू होगा और साथ साथ जो सियासी जोड़ तोड़ हो रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर साफ़ी तजियाकार जनाब मुबशर लुकमान साहब। मुबशर साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अतर काज़मी साहब, सीनियर साफ़ी, सीनियर तजियाकार, और सलीम बुखारी साहब भी मुल्क के सीनियर साफ़ी और तजियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। मुबशर लुकमान साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा मैं। खूबसूरत तकारीर, बड़ी पुरजोश तकारीर हम हर हुकूमत में जो नई हुकूमत आती है देखते हैं, लेकिन अवामी मसाइल आस्ता आस्ता पीछे जा रहे हैं। आम आदमी के मसाइल की तरफ तवज्जो कम दी जाती है, लेकिन बढ़ के हम हर रोज़ सुनने को हमें मिलती हैं। क्या मुल्क की सियासत ऐसे ही चलती रहेगी? देखें तो नसरुल्लाह मलिक साहब, आपका शुक्रिया और आपके चैनल का भी कि आपने मुझे मौका दिया। आपका शुक्रिया। बात यह है कि पंजाब असेंबली में भी हमने देखी बदतमीजी होते हुए, नेशनल असेंबली में भी देखी, KPK के अंदर तो जूते चल गए हैं,
तो बेसिकली बात यह है कि इन लोगों को अभी एहसास नहीं हो रहा कि अगर इनको होश ना आया तो ये शायद आखिरी आखिरी असेंबली होगी सारी की सारी। अरे मैं खुलकर कह रहा हूँ, ओपनली कह रहा हूँ, लोग आखिरी तंग आ असेंबली। चुके हैं इस तरह की सियासत। जी, ये लोग तंग आ चुके हैं इस तरह की सियासतों से, इन सियासतदानों से और इनके झूठों से, इनकी करप्शन से और इनकी अक्का परवरी से, इन सब चीजों से लोग तंग हैं। मैंडेट चोरी हुआ या मैंडेट चोरी नहीं हुआ, वो उस वक्त तक की बात थी जब तक आपने ओथ नहीं उठाया। जब आपने ओथ उठा लिया है तो आप हुकूमत पाकिस्तान के लिए, अब आप उसकी बेहतरी के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, अब आप उनकी फलाह बहबूद के लिए लग जाएं कि रोज ड्रामे जो हैं असेंबली में उनको आप खत्म कर दें। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लेकिन उससे ज्यादा ये चलना नहीं चाहिए। सिंध में भी बड़ी गंद हुआ था, पंजाब में भी हुआ, KPK में भी हुआ, विफाक में भी हुआ। बट एट द एंड ऑफ द डे ये सारे तो अपनी मुराद लेते रहेंगे, ये सारे तो अपने बेनिफिट्स लेते रहेंगे, लेकिन अवाम को आप जो है वो ये क्या रिलीफ देंगे? बिल्कुल आपने सही कहा, 6 महीने है, मैं आपको 6 महीने दे रहा हूँ। अगर इस असेंबली ने, इस हुकूमत ने अगर सितंबर तक कोई मेजर चीज, अच्छी चीज डिलीवर नहीं की मुल्क और कौम को, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब कुछ जल जाएगा, खाक हो जाएगा। बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा। मुबश्शिर साहब, लेकिन आज अली मीर गंडापुर साहब ने जो तकरीर करते हुए कहा कि कुरान पर मैं हल्फ उठाता हूँ, सारे अराकीन मेरे साथ हल्फ उठाएं, ना करप्शन करेंगे, ना करने देंगे, ना करप्शन की सरपरस्ती करेंगे, इसे क्या कहा जाए फिर? इसे ऐसे ही हलफ इमरान खान ने भी उठाए थे, कई दफा उठाए थे, और वो तो इया का नाबुदू इया का नस्तईन भी कह के शुरू हो जाता था। वो रियासत मदीना का भी जिक्र करता था, और ऐसे ही हलफ जो है वो औरों ने भी उठाए, पहले महमूद खान ने भी उठाए थे। वो किधर है सबसे ज्यादा अच्छा समझदार, नेक, बासीरत आपका वजीर आला उस्मान बुज़दार, उसको सारे भूल गए हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इसके कस्में खाने का, हलफ उठाने का कोई फायदा नहीं। आपके काम जो है, आपके एक्शन जो हैं, वो अब आपकी बातों को की जगह रिप्लेस करेंगे। और अब मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों में जो है बर्दाश्त नहीं रही है। नसरुल्लाह मलिक साहब, मैं बार बार एक लफ्ज कह रहा हूँ, प्लीज इसको समझ लें। हम लोगों को एनार्की की तरफ पुश किया जा रहा है, हम लोगों को गिरबान पकड़ने तक पुश किया जा रहा है। हम लोगों से मतलब मैं पूरे लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं लो मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, मैं लोअर क्लासेस की बात कर रहा हूँ। उनको, गरीब का बच्चा मर रहा हो और आप वहां पे डांस कर रहे हो मास्क पहन के, गरीब का बच्चा मर रहा हो और आप उसको नारे मार रहे हो कि हमने मोटरवे बनाई थी, गरीब का बच्चा मर रहा हो और आपके हमारे अस्पताल पैरिस के अस्पतालों जैसे और वहां कुत्ते काटने की वैक्सीन भी ना हो, तो ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं है। और ये किसी भी बैकग्राउंड वाले को बर्दाश्त नहीं। और तमाम की तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक लिहाज से जरूर मुजरिम है कि पाकिस्तान में कोई चीज सही नहीं चल रही और वो उनमें से कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। अतर काज़मी साहब, जो बड़ी पिक्चर पेश की है मुबश्शिर लुकमान साहब ने कि सियासतदान जो हैं अगर वो डिलीवर ना कर सके, 6 माह वो कह रहे हैं उसके बाद शायद ये आखिरी असम्बली हो, लेकिन मुझे जो आज एतराज़ था, अली मीर गंडापुर साहब ने जो भी तकरीर की उसमें कस्में उठा रहे हैं, कुरान पाक उठा रहे हैं, आप भी बखूबी वाकिफ़ हैं, सिर्फ KPK नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर जाली अद्वियात बनती हैं, जाली सिगरेट्स बनते हैं, स्मगलिंग होती है, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ चलती हैं, करप्शन का बाजार जो है वो गर्म है, उसके ऊपर अराकीन असम्बली हत्ता कि उनकी सरपरस्ती हासिल होती है। ये कुरान उठा लेना, ये तो बिल्कुल एक मजहबी टच ही से कहा जा सकता है। देखिए, ऑब्वियसली आपने शुरू में भी बहुत सारी बातें की जो तल्ख हक़ाइक़ की पाकिस्तान की सियासत, फिर मुबश्शिर लुकमान साहब ने भी बड़ी मुफस्सल उस पर रोशनी डाली। शायद ही पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा हो जो इन चीज़ों से इख्तलाफ कर सके, जिन चीज़ों के ऊपर आपने जो है रोशनी डाली और मुबश्शिर साहब ने रोशनी डाली है। ये हमारी सियासत का एक रुख है, अनफॉर्चुनेट रुख है कि यहाँ पे जज्बातियत भी होती है, वादे भी होते हैं, पे अमल दरामद नहीं होता। लेकिन देखें, जो कोई भी चीज किसी भी मामले में हो रही हो नसरुल्लाह साहब, वो आइसोलेशन में नहीं होती है, वो कि एक छोटे सेगमेंट के फूट के सामने नहीं आ जाती, वो बुनियादी तौर पे मजमुआ होता है मुख्तलिफ चीजों का, या वो उसकी शक्ल होती है या फिर वो उसका बुनियादी तौर पे एक नतीजा होता है। अब पाकिस्तान की जो सियासत है, या यहाँ पे आपको लोग जोश से इस वक्त
तकरीरें करते हुए भी सुनाई दे रहे हैं, एक दूसरे पे इल्जाम भी लगा रहे हैं। ये हुआ क्या हमारी हालिया तारीख के अंदर? हमारी हालिया तारीख के अंदर जिस तरह लोगों के घरों पे छापे मारे गए, लोगों की औरतों को उठाया गया, लोगों के साथ जो सलूक हुआ, अली अमीन साहब जो कर रहे हैं, जो जोश में उन्होंने तकरीर की, एक खातून जूता उठा के उनके सर पे ऊपर खड़ी हो गई, किसी दूसरी जमात से उनका ताल्लुक था, वो भी हमने देखा। लेकिन इधर पंजाब में अभी मुंतखब हुकूमत आई नहीं है, तो एक जो है सहाफी को गिरफ्तार करके आज दूसरे मुकदमे में उसको उस गिरफ्तारी डाल दी गई। 1 साल पुराने मुकदमे में आज इमरान रहे आपको दहशतगर्दी के मुकदमे में। क्या ये मुंतखब हुकूमतें जो है, हम इनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ये आएंगे और ये आके ये इस किस्म की हरकतें करेंगे? तो ये ना बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल में ये रिजल्ट है उन सारी गैर कानूनी गैर आईनी चीजों का जो हालिया तारीख में हम देखते रहे। 1 साल हमारे मुल्क में निगरान मुसल्लत रहे, केपी में, पंजाब के अंदर वो किस आइन और कानून के तहत रहे। तो अभी मेन इशू तो ये है कि जनाब क्या यहाँ पे आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद करा के ये असेंबली आई है, उसके ऊपर मैंडेट के ऊपर अतर साहब जो मुबशर साहब ने बात की है कि जब आपने हर्फ ले लिया, आपने ओथ ले लिया, उसके बाद अगर आप जैली असम्बली कहेंगे, आप कहेंगे जी हम असम्बली को नहीं मानते तो इस्तीफा दे बाहर जाएं। सारी सियासी जमातें कहती हैं इलेक्शन में धांधली हुई है, तो सारी सियासी जमातें मुस्ताफी कर घर चली जाएं ताकि फिर नए इंतखाबात आ जाएं। इक़्तिदार से निकलना नहीं चाहते, असम्बलियों से निकलना नहीं चाहते, ब्लेम गेम करके अवाम को मुतमिन करना चाहते हैं। देखिए जो हुई है, धांधली हुई है, वो तो देखे ना इलेक्शन कमीशन का और एक दूसरा सियासतदानों का एक दूसरे के ऊपर इल्जाम है, वो हम देख भी रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन मेन इशू ये है कि वो जो धांधली हुई है वो पाकिस्तान की आवाम से धांधली हुई है, जिसने वोट मियां साहब को डाला है और वोट निकल जाके जरदारी साहब को आया है, या इमरान खान साहब को डाला है वोट और वोट किसी और को निकला है। तो उसके ऊपर इन सब को आवाज उठानी चाहिए। ये नहीं है कि आप आ जाए असेंबली में और एक बंदा मुंतखब होकर आया और 15 बंदे जो है वो फॉर्म 47 पे आए में। हमने खुद फॉर्म 45 वो देखे, नसरुल्लाह मलिक साहब, मैं उन हल्कों का जिक्र नहीं करूंगा, आपने भी देखे होंगे, आप बाखबर साफी हैं, जहां पे वाज़े तौर पे बंदा कोई और जीता हुआ है लेकिन फॉर्म 47 पे आज कोई और हलफ उठा के वहां पे बैठा हुआ है। तो उनको याद करवाना और उनको बार बार बताना कि तुम अवामी मैंडेट चोरी करके आए हो, मुझे नहीं लगता उसमें कोई मजाक है। सलीम बुखारी साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल है असम्बलियों के अंदर हम देख रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, कोई जूता दिखा रहा है, कोई घड़ी दिखा रहा है, औरत के ऊपर आवाज़ें कसी जा रही हैं, क्या सियासी बहरान टलेगा या हम यही हर रोज़ देखते रहेंगे? अवामी मसाइल की तरफ हुकूमतें तवज्जो देंगी या रोज़ाना हम लड़ाई झगड़ा देखेंगे? बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, आपने याद किया। गुजारिश ये है कि जो कुछ अब हम देख रहे हैं ये हमने पहले नहीं देखा। हमने बहुत सारी असेंबलीज ऐसी देखी है जिसमें शोर शराबा होता है, इब्तिदा में बहुत सारी चीजें कही जाती हैं, लेकिन जो अंदाज अब है, मुझे खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, मुझे 1970 याद आ रहा है। आप जरा अंदाजा कीजिए, शुरू कर लेते हैं। आज जब केपी के असेंबली में चीफ मिनिस्टर का इंतखाब हुआ और उसके बाद जो तकरीर उन्होंने की, उसके कंटेंट्स अगर आपने सुने हैं तो मेरा ख्याल है मेरे किसी इजाफे की जरूरत नहीं है। वो अटक से पार वालों को मुखातब कर रहे हैं और उन लोगों को जिन्होंने FIR दर्ज की थी, उन्हें कह रहे थे कि आप सजा के लिए तैयार हो जाए, और अगर आपने 1 हफ्ते में ये FIR सारी वापस न ली तो फिर आप सजा के लिए तैयार हो जाए और अटक से पार जाए। ये लबो लहजा ये हमने पहले भी सुन रखा है। आप मेरा इशारा तो समझ रहे हो किस तरफ है। खुदा ना करे कि कभी हम ऐसी सूरत हाल में आए जब इन चीजों को अमली जामा पहना दिया जाए। अब आ जाइए जनाब, वहां से चले आप और आ जाए नेशनल असेंबली में। जो तकारीर वहां हुई, चाहे वो डोगर साहब की थी, चाहे जुनैद अकबर साहब की थी, चाहे महमूद अचकजई साहब की थी, ये कौन से मुल्क में रहते हैं? ये कहां सब कुछ होता है और ये कहां सब कुछ इससे पहले हुआ है? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हम किसी भी अंदाज में मुसल्लह अफवाज हो या जिसे एस्टेब्लिशमेंट कह के पुकारा जा रहा है वो किसी तरह से भी सियासत में मदाखलत करे, जमहूरी अमल में मदाखलत करे। कोई ज़ी शऊर शख्स, कोई पढ़ा लिखा शख्स इसकी हमायत नहीं कर सकता। लेकिन ये सब कुछ कहने का एक तरीका है, एक सलीका है, एक अंदाज है। वो सारे अंदाज पीछे फेंक दिए गए हैं। कोई उठ के कह रहा है कि हमारी 150 सीटें हैं, कोई कह रहा है 186 है, कोई कह रहा है 200 है, एक ने तो आज यहां तक कह दिया कि 225 सीटें हमारी हैं। तो फिर आप क्या करने आए भाई यहां? फिर अपनी सीटें पूरी कर लेना पहले। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम किसी सूरत इसके खिलाफ नहीं है कि अगर कोई अपना जेन्युइन मैंडेट मांग रहा है तो वो उसको मिलना चाहिए। इलेक्शन में अगर धांधली हुई है तो उनको फिक्स करना चाहिए,
उनका हशर बपा कर देना चाहिए। लेकिन खुदारा अपने लबो लहजे पे गौर करें, अपने अल्फाज का चुनाव देखें। तो मैं तो आज डर गया हूं मलिक साहब, अगर आप ईमानदारी से मुझसे पूछें तो मैं तो बहुत डर गया हूं। ना मुझे ये असेंबली चलती दिखाई देती है, ना मुझे ये हुकूमतें चलती दिखाई देती हैं। मुबशर लुकमान साहब तो कह रहे हैं कि 6 महीने बाद ये जो है असम्बलियाँ अगर ऐसे ही काम करती रही तो ये आखिरी असम्बली होगी। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं मुबशर लुकमान से। उन्होंने भी माजी देखा हुआ है, उन्हें भी वो सारे हवाले याद होंगे जिनका मैंने तस्करा करने की कोशिश की है। मैं समझता हूं वो अभी भी बहुत मार्जिन दे रहे हैं। अगर लबो लहजा यही रहा, अगर अंदाज़े तकरीर यही रहा, अगर इन दावों को अमली जामा पहनाया गया तो 6 महीने तो बहुत टाइम दे दिया उन्होंने। ये तो उससे पहले कुछ ना कुछ करा के छोड़ेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर 3 दफा की तरह फिर से मिलिट्री इंटरवेंशन हुई, नोबडी इज टू बी ब्लेम्ड बट आवर पॉलिटिशियंस। चाहे किसी पार्टी से ताल्लुक हो, उनका सब जिम्मेदार है। ये जो पॉलिटिकल मुआशरा है हमारा, जो जिसको हम जमहूरी मुआशरा कह के बड़ा सर बुलंद करने की कोशिश करते हैं, अगर इसमें होते हुए मैंडेट अपना अपना जो है, जो भी रिस्पेक्टिव मैंडेट है उसके होते हुए अगर हम आवाज दे दे के बुला रहे हैं, तो फिर आपको ये जिम्मेदारी है मुझ पर, आप पर, मुबशर लुकमान पर, कि हम नाम ले लेके कहें कि कौन जिम्मेदार था इसका। जी बुखारी साहब, एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद और इसी पे बात करेंगे कि अगर असम्बलियाँ नहीं चल पाती, अगर हुकूमत नहीं चल पाती, जिम्मेदारी किस पर होगी। और साथ साथ जो अतर काजमी साहब ने एक सवाल उठाया कि मीडिया की आज़ादी, क्या मीडिया की आज़ादी किसी जिम्मेदारी का भी तकाजा करती है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।